बनवाने आए थे। इतना प्यार, टैटू ही बनवा लिया। और ये प्यार नहीं है तो और क्या है, बताओ आप ही मैडम। ये तो बहन जी, पिता का टैटू बनवा लेते। नहीं, भाई से प्यार है सबसे ज्यादा, ये तो आग रोक दिया, नहीं तो सबसे ज्यादा। काट रहा था। चंद्रशेखर आजाद जी के लोगों के लिए सिर्फ ये हाथ में झंडा आजाद समाज पार्टी का और गले में नीला कफन चाहिए। हमें मौज मस्ती करने के लिए जन्म नहीं लिया, इस देश को 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए जन्म लिया बहन जी। पिछड़े लोग हैं, उनको सताया जा रहा है, मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है जानबूझकर। तो इन्हीं को बचाने के लिए हमारे चंद्रशेखर भाई छोटे पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ में सारा वर्ग जुड़ रहा है। क्या इस देश के टुकड़े करना सही है? अबे बाबा बागेश्वर धाम 28 साल की उम्र में ये कह रहा है कि मैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या संविधान राष्ट्र से तकलीफ है उसको? सरकार पे भरोसा है आपको ज्यादा? आजाद चंद्रशेखर की भीम आर्मी ने हरियाणा से संविधान राष्ट्र के लिए, बहुजन राष्ट्र के लिए यात्रा करेगी, क्या अच्छा रहेगा? ये गलत बात है। वीरेंद्र राष्ट्र के बाप का ये देश नहीं है, ये इस देश के सभी लोगों के बाप का राष्ट्र है। और कोई एक आकर के कहेगा कि हमारा बाप बाप नहीं है और उसका बाप बाप है, ये गलत बात है जी। विदेश में भी बाबा साहब के स्टैचू लगे हुए हैं और बोलते हैं कि सबसे दिमाग वाले जो लिखने पढ़ने जितनी डिग्रियां लेकर के हमारे बाबा साहब ने लिया, उससे नीचे सब रहे हैं। कोई बहन सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर निकलते ही इतना इतना डरावना रूपी माहौल बनाया हुआ है। कोई कॉलेज नहीं जा सकती, कोई घर जाने में हिचकिचाती है। आतंकवादी लोग या मनवादी लोग बोलते रहते हैं, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, बना दो, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्र तो बाद बनाओगे, पहले गांव बना लीजिए। अपने गांव में बिल्कुल हिंदू गांव बना लीजिए। हिंदू गांव बन गया तो हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। क्या नाम हुआ भाई? रिजवान अली स्वार, अली जी, तहसील टांडा, जिला रामपुर। अली जी, आज आप यहाँ महारैली में शामिल होने आए हैं, किन मुद्दों पे आप यहाँ आज? मैं इस टाइम में वर्तमान में रिजवान अली, वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य ग्राम सहपुरा। हम जो रैली का मुद्दा है मेन वो ये है कि सभी हमारे चंद्रशेखर भाई जो सब वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हर समाज के लिए काम कर रहे हैं, छोटे पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, उसको लेने के बाद में हम उन्हीं के साथ में जुड़े हैं सारे मुस्लिम समाज। संविधान के अधिकारों को कैसे बचाएंगे? संविधान के अधिकारों को बहुत बढ़िया तरीके से बचाएंगे। ये जो आज का प्रोग्राम है हमारा महारैली का मुजफ्फरनगर, तो इसी रैली को देखने के बाद में पता चल जाएगा आपको किस तरीके से हम संविधान बचाएंगे। संविधान के अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो रहा है? उल्लंघन तो हो ही रहा है, मगर इन उल्लंघनों का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई पूछूं, क्या क्या उल्लंघन हुआ है कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है या संविधान के अधिकार खतरे में है, उल्लंघन कर रहा है? क्या उल्लंघन हो रहा है? जी जी, संविधान खतरे में क्या है, वो जो पिछड़े लोग हैं उनको सताया जा रहा है, मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है जानबूझकर। तो इन्हीं को बचाने के लिए हमारे चंद्रशेखर भाई छोटे पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ में सारा वर्ग जुड़ रहा है। विपक्ष जो है वो कहता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो धर्म की राजनीति करते हैं, बुलडोजर केवल मुस्लिम समुदाय पे चलाया जाता है। क्या ऐसा सत्य है जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पे जो भी है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनका जवाब उन्हें मिल जाएगा आने वाले समय में, सन 2027 में। अगर आपकी सरकार बनती है, चंद्रशेखर आजाद जी की सरकार बनती है, तो आप लोग जनता के हित में क्या काम करेंगे? जनता के हित में हमारा सब भाईचारे का काम चलेगा। कोई किसी का कोई भेदभाव नहीं होगा किसी तरीके का। भेदभाव होता है क्या अभी? भाईचारा में थोड़ा सा भेदभाव चल रहा है। अगर सरकार आएगी तो भाईचारा निभेगा, और कोई अभी इनकी सरकार है योगी आदित्यनाथ की, तो भाईचारा नहीं। बिल्कुल निभेगा, बिल्कुल निभेगा। मायावती का भाईचारे को जोड़ने का काम कर रहे हैं हमारे चंद्रशेखर भाई। मायावती जी का कार्यकाल भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, उनके समय में कैसा राज था? उनके समय में भी थोड़ा ठीक था, उनके समय में भी बढ़िया चला था। दोनों नेताओं में से किसने जनता के हित में काम करा है, योगी आदित्यनाथ या फिर मायावती? जी, जनता के हित में तो काम सभी करते हैं, मगर फिर भी थोड़ा देखते हुए थोड़े काम कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे विभाग हुआ, प्रशासन, ये थोड़ा सा अपना और तरीके से काम कर रहे हैं। मायावती का समय योगी आदित्यनाथ के समय से ज्यादा अच्छा? समय में पुलिस प्रशासन बिल्कुल सतर्क रहता था, तो कोई गलत भेदभाव नहीं होता था। उनका मतलब थोड़ा अच्छा था। चलिए, क्या नाम? जुनेद। कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से हैं? रामपुर। रामपुर की क्या स्थिति है? विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे कुछ मुझे बताएंगे? रामपुर की स्थिति बढ़िया है। योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं? योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ नहीं? किसकी सरकार पे
भरोसा है आपको ज्यादा? आजाद चंद्रशेखर की। आपको क्या लगता है कि वो जनता के हित में क्या काम करेंगे? किन मुद्दों पे वो ज्यादा जोर देंगे और देना चाहिए? वो हर मुद्दों पर जोर देंगे, बढ़िया ही काम करेंगे इंशाल्लाह। आप युवा हैं, रोजगार की स्थिति, नौकरी की स्थिति कैसी है उत्तर प्रदेश में? सही है फिलहाल अभी तो। सही है? सही है तो फिर क्या दिक्कत है? सही ना है। अब आपने पीछे से बोला कि बोल दे सही नहीं है। हाँ भैया, कान का इंसान को अपने विचार बताने दीजिए, हम बात उनसे कर ले पहले। चंद्रशेखर भाई के दीवाने आ गए। क्या इतना प्यार, टैटू ही बनवा लिया? और ये प्यार नहीं है तो और क्या है? बताओ आप ही मैडम। ये तो बहन जी, पिता का टैटू बनवा लेते? नहीं, भाई से प्यार है सबसे ज्यादा, ये तो आग रोक दिया, नहीं तो सबसे ज्यादा। काट रहा था। हाँ अगर सदियों को होता तो आप तो फड़वा लेते सीना ही। हाँ। चलिए मुझे बताइए कि आज आप यहाँ किन मुद्दों पे हैं, किन मुद्दों की मांग करने आप आए हैं? आज हमारे मुजफ्फरनगर जिले में, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, आज हमारे जो मुजफ्फरनगर जिले में 3 मंडल की रैली है। रैली का नाम जो है महारैली, तो इस महारैली को हम महारेला बनाने जा रहे हैं। अभी तो कम ही है, अभी देखना थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर बाद और देखना, यहाँ पे पैर भी रखने की जगह नहीं पाएगी तुम्हें बिल्कुल भी। और सब जितने भी आएंगे, कोई ऐसा नहीं आने का भाई किसी को पैसा देगा बुलाया है या रोटी खाने का लालच देके, सब अपना पैसा खर्च करके आएंगे, अपने पैदल आएंगे, साइकिल से, गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से, अपना खाना साथ में भी लाएंगे, सब अपने पैसों से आएंगे। कोई ऐसा नहीं है भाई कोई अदर बता रहे हैं भाई उनको भाई चंद्रशेखर पे ऐसे पैसे वैसे दे के भेज रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने उससे आएंगे। अपने उससे आएंगे। अभी कुछ समय पहले 7 तारीख से 16 तारीख तक पदयात्रा निकाली थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। चंद्रशेखर आजाद ने उस पर टिप्पणी करी थी कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्या सरकार हमको उतना सपोर्ट करेगी जितना धीरेन्द्र शास्त्री को करती है? उनके बयान से कितना सहमत हैं आप? हम तो बिल्कुल खिलाफ है, बाबा बागेश्वर धाम के बिल्कुल खिलाफ है। क्यों? वे बहुत गलत कदम उठा रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र संविधान के खिलाफ। संविधान ये बहन जी, ये राष्ट्र संविधान राष्ट्र है। अगर संविधान के खिलाफ में जाकर के आज ये करें कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कल पंजाब में कहेंगे कि हम खालिस्तान राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या ये सही है? क्या ये देश के टुकड़े करना सही है? बाबा बागेश्वर धाम 28 साल की उम्र में ये कह रहा है कि मैं ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या संविधान राष्ट्र से तकलीफ है उसको? 57 अगर मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं तो एक भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? उनका ऐसा कहना है। क्या कह रहे हैं मैम? सॉरी, धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बोलते हैं इतनी मुस्लिम कंट्री है, एक इंडिया जो हमारा भारत है वो क्यों नहीं हो सकता? धीरेन्द्र जी मुस्लिम कंट्री में चले जाए, उधर अपना अलग से राष्ट्र बना ले। ये तो इंडिया है जी, दैट इज भारत। ये तो भारत राष्ट्र रहेगा। भारत के अंदर हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और यहाँ की सरकारों से प्रार्थना करते हैं ऐसे देशद्रोही को सलाखों के पीछे भेजा जाए। हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। अगर कोई और मांग उठाता है, कोई भी नेता या कोई भी बाबा कि इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे, सिख राष्ट्र बनाएंगे, तो आप उसके भी खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ हैं जी। ये तो अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है, जिसका नाम भारत है। दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। ये भारत रहेगी, ये भारत है, भारत रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा शुरू कर रखी है। भीम आर्मी ने हरियाणा से संविधान राष्ट्र के लिए, बहुजन राष्ट्र के लिए यात्रा करेगी, क्या अच्छा रहेगा? ये गलत बात है। धीरेन्द्र राष्ट्र के बाप का ये देश नहीं है, ये इस देश के सभी लोगों के बाप का राष्ट्र है। और कोई एक आकर के कहेगा कि हमारा बाप नहीं है और उसका बाप है, ये गलत बात है जी। ये इस देश के सभी लोगों की अपमानित करने की बात है। ये आप लोग महारैली निकाल रहे हैं, आपने क्या क्या सुविधाएं जो हैं जनता के लिए कराई हैं, बताएंगे मुझे? इस चंद्रशेखर आजाद के सिपाहियों को कोई सुविधा नहीं चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जी के लोगों के लिए सिर्फ ये हाथ में झंडा आजाद समाज पार्टी का और गले में नीला कफन चाहिए। हमें मौज मस्ती करने के लिए जन्म नहीं लिया, इस देश को 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए जन्म लिया बहन जी, और वो हम बना करके रहेंगे। संविधान ने हमारे परम पूज्य अंबेडकर साहब ने 4 शैताने खो करके इस देश को एक अच्छा संविधान दिया, जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो सबका भला करने का काम करता है। अंबेडकर साहब वो शख्स थे जो इस देश के अंदर महिलाओं की मुक्तिदाता कहलाया जाता है। महिलाओं के
भलाई के लिए, महिलाओं के हक अधिकारों के लिए मेरे बाबा साहब ने इस देश में कानून पद से इस्तीफा दिया था और ये साबित किया था कि हम लोग चाहते हैं कि बहनों का, महिलाओं का सम्मान इस देश में पुरुषों के बराबर का हो, लेकिन और किसी ने नहीं दिया था जी। हमारा तो इतिहास ही संविधान, बाबा साहब परम पूज्य की लड़ाई देखो, उधम सिंह भगत, सरदार उधम सिंह की न्याय की लड़ाई देखो, उन्होंने भी देश के अंदर उत्पीड़न हुआ, हजारों लोगों को जनरल डायर के द्वारा मारा गया, लेकिन किसी का खून नहीं खोला। जब हमारे उधम सिंह, सरदार उधम सिंह का खून खोला तो उसने 6000 लोगों की मौत का बदला जाकर के विदेश के अंदर घर में ठोकर के लिया। हमारे लोगों के ऊपर संदेह कौन कर सकता है? जो संविधान प्रेमी नहीं है वही हमारे लोगों के ऊपर उंगली उठा सकता है, वही लोग संविधान के ऊपर उंगली उठा सकता है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई साहब, 2017 से अब तक 25 तक महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में कैसी है? क्राइम रेट पे क्या पकड़ बनी है, बताइएगा। महिलाओं की, अभी हमारे मनीषा वाल्मीकि जी को रात को अंधेरे में तेल डाल के उसको जला दिया गया था। इनको भाई साहब, मनीषा वाल्मीकि को हाथरस के अंदर रात के अंधेरे में उसको तेल डाल करके जला दिया गया था। और हर रोज इस यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई बहन सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर निकलते ही इतना डरावना रूपी माहौल बनाया हुआ है। कोई कॉलेज नहीं जा सकती, कोई घर जाने में हिचकिचाती है, कोई होटल में खाना खाने में हिचकिचाती है। यहाँ पर बहनों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में है। इस देश के शासनकर्ता जमात बहनों के लिए, मान सम्मान के लिए बिल्कुल भी मैदान में नहीं है। वो हर रोज कहते हैं शिक्षा, बहनों को शिक्षा दो, लेकिन स्कूल बंद कर रही है ऊपर से। कैसे बचेंगी बहनें? शिक्षा नहीं रहेगी तो बहनें कैसे बचेंगी? इस देश के अंदर बहनों के साथ में बहुत गलत रवैया है, दो कला रवैया है। सरकार शिक्षा का बजट घटा रही है, कॉलेज स्कूल बंद कर रही है। बेटी पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे आगे? बढ़ेगी नहीं बहन जी। क्या नाम हुआ? आलिम खान। संविधान के अधिकारों को कैसे बचाएंगे? संविधान के अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो रहा है? चंद्रशेखर भाई की पार्टी में बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मेरा सवाल आपसे है, संविधान के अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आपकी पार्टी उन उल्लंघन को कैसे बचाएगी? 2027 में सरकार बनाने जा रही है हमारी पार्टी। हाँ, और किसी के बस की बात नहीं, खाली यही कर सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं बस। हाँ, तो अभी कैसे उल्लंघन हो रहा है, मैं वही तो पूछ रही हूँ। आवाज आ रही है, सुराई बोल लिया, सुराई आवाज कर रही है ना, आवाज आ रही। भाई साहब, हाँ जी अंकल, क्या नाम? हाँ जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयपाल सिंह है, भूतपूर्व CRPF SI जयपाल सिंह। सिंह जी, संविधान के अधिकारों को कैसे बचाएंगे? संविधान को हम बचाने का प्रयास करेंगे। अभी जो तो पूरा हमारा समझ जाए, समाज ही हमारा ही नहीं है, पूरी मानवता के लिए है ये। मानव, अगर जिसके मानव के लिए भी भेद बनाया गया है, बाबा साहब ने लिखा गया, जितनी भी कोई भी महिला हो, कोई भी आदमी हो, सबके हक अधिकार के लिए बाबा साहब ने लिखा गया संविधान है। आज बोलते हैं बाबा ने संविधान नहीं लिखा, जबकि हमारे देश नहीं छोड़ो विदेश में भी बाबा साहब के स्टैचू लगे हुए हैं। और बोलते हैं कि सबसे दिमाग वाले जो लिखने पढ़ने ने जितनी डिग्रियां लेकर के हमारे बाबा साहब ने लिया, उससे नीचे सब रहे हैं, उससे आगे आज तक कोई आया ना उम्मीद है अभी तक। क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए उत्पीड़न के किसी भी उत्पीड़न के लिए सबके लिए आवाज़ बनाया है, सबको हक अधिकार दिया गया है कि कोई भी अपने अधिकार के लिए बोल सकता है, अपने अधिकार के लिए रैली कर सकता है। ये बाबा साहब ने संविधान में सबके लिए लिख करके गया है। ये सब बाबा साहिब संविधान में लिख के गए हैं, क्या अभी भी जो लिख के गए हैं उसी पद पे लोग चल रहे हैं? क्या उसी पद से अभी तक जनता चल रही है? उल्लंघन हो रहा है उन चीज़ों का? जी, ये जो मानवता, जो लोग हैं ना, जो दुष्ट मनवादी लोग, उन्होंने उन्हीं को किया। जबकि मनवादी लोग हर नहीं हैं, हर जाति में हैं, सब जातियों में हैं। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर के संविधान के खिलाफ है, मगर नहीं, हर आदमी नहीं है। ब्राह्मण भी अधिकार में है, ब्राह्मण भी बोलता है संविधान हमारे लिए परू है। पर कुछ आतंकवादी लोग या मनवादी लोग बोलते रहते हैं, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, बना दो, ठीक है, सबसे पहले राष्ट्र तो बाद बनाओगे, पहले गांव बना लीजिए, अपने गांव में बिल्कुल हिंदू गांव बना लीजिए।
हिंदू गांव बन गया तो हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। जब गांव नहीं बनेगा तो राष्ट्र कैसे बन जाएगा? यहाँ पे हमने अभी तक जितने लोगों से बात करी, 7-8 लोगों से, उनमें से कुछ लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, कुछ लोगों को सवाल समझ नहीं आ रहे हैं कि ये लोग संविधान के अधिकारों को कैसे बचाएंगे और कैसे संविधान के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि इन लोगों ने महारैली ये लोग निकाल रहे हैं और इनकी टैगलाइन है संविधान अधिकार बचाओ और भाईचारा निभाओ, लेकिन शायद ये लोग अपने ही उस टैगलाइन का सवाल नहीं दे पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि बचाएंगे कैसे, और अगर उल्लंघन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये लोग भाईचारा निभाएंगे कैसे। थोड़ा अटपटे जवाब सुनने को मिले हैं। अभी फिर से हम मुलाकात करेंगे आपसे, दोबारा और लोगों से जुड़ेंगे, उनकी विचारधारा क्या है, किन मुद्दों पे वो बात करना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे। और इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी लहर है, जनता किसको पसंद करती है, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए वो न्यूज़ के साथ।